और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय जारियत के जवाब में पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के 11 जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। 78 जख्मी हुए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि अजीम शोहदा की कुर्बानी बहादुरी, कुर्बानी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की अलामत है जो हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को आइंदा कभी चैलेंज किया गया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर वजीर आजम का हर साल 10 मई को यौम मारका हक मनाने का ऐलान। कहा कि 16 मई को अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे। वजीर आजम का मारका हक के शोहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहरियों के वर्सा को 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए देने का फैसला। हमारे शहरियों और सिपाहियों की जरूरत और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा धमका नहीं सकती। मुल्क की सालमियत का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। मारका हक के जख्मियों की इयादत की। कहा कि मारका हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। दुश्मन के नापाक अजाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाक अफवाज ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। ISPR ने अलामिया जारी कर दिया। वाज़ेह किया कि ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारियत के जवाब में किया गया। 6 और 7 मई की शब भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान बेगुनाह शहरी शहीद हुए। मुसल्लह फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर अपने शहीदों के खून का बदला लिया। कौम के हौसले और दुआओं ने पाक फौज को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत दी। मुसल्लह फौज इस कामयाबी पर अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा करती है। अमेरिका ने सीज फायर में पाकिस्तान और भारत की मदद की। पाक भारत तिजारत में मदद के लिए भी तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश। कहा कि जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सफीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात में वाज़ेह मौक़िफ़। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान मुकम्मल इजहार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। वजीर खारजा इसहाक डार का बरतानवी हममनसब डेविड लेमे से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। डेविड लेमे ने इलाकाई अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा से भी राब्ता हुआ। बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के तहत सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पैनी वोंग का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाक भारत जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजेव घई और मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी भी कशीदगी की सूरत में फौरी तौर पर राब्ता करके मसले का हल निकाला जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की राह भी हमवार होने का इम्कान। भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि भारतीय पार्लियामेंट में मोदी को बुरा भला कहा जा रहा है। सिवाय इसराइल के भारत के साथ कोई नहीं खड़ा। ये हमारी सफारती जीत है। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर पर बात करना नई पेशरफ्त है। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के पास ये सुनहरी मौका है।
भारत अब किसी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। भारत के पांव उखड़े हुए हैं। हमने भारत को सफारती और मीडिया की सतह पर बुरी तरह शिकस्त दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान अली हैदर के घर के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा कि 20 साल का शहीद नौजवान खानदान का वाहिद सहारा था। हम शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं। शहीद के अहले खाना की हर मुमकिन मदद करेंगे। मसला कश्मीर को फ्रंट लाइन पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है। मसला कश्मीर ही खित्ते का असल मसला है, वरना भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीरी रहनुमा विशाल मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा कि पाक फौज ने भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को बदतरीन शिकस्त हुई, अब वो किसी का सामना नहीं कर पा रहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले गाजियों की इयादत की। जख्मी अफसरों और जवानों से मुलाकात में जल्द सेहतयाबी की दुआ। मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया और कौमी जज्बे की नई रूह फूंकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास से गुफ्तगू। कहा कि 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए वीट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी दे दी गई। कहा कि काश्तकारों को अगली फसल के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देकर न सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि तारीख रकम की। आज पाकिस्तान का दिफा न सिर्फ मजबूत बल्कि नाकाबिले तस्खीर है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जश्न की तकरीब से खिताब। कहा कि आज के बाद कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने से पहले 100 बार सोचेगा। भारतीय जारियत के दौरान अब तक न्यूज की जिम्मेदाराना कवरेज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी मोहतरफ। अब तक न्यूज लाहौर ऑफिस का दौरा किया। अब तक न्यूज की टीम को बर वक्त और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर खिराज तहसीन पेश। कहा कि बात बात पर आंखें दिखाने वाले भारत को अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि अब उसे 70 साल तक सुकून रहेगा। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान में फिजाई ऑपरेशन बहाल। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने शेड्यूल के मुताबिक परवाजों की रवानगी और आमद का आगाज कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे भी खुल गए। पाकिस्तान का भारत के साथ कशीदगी और पर IMF को एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई को शुरू होंगे। IMF को सुपर टैक्स में कमी पर राजी किया जाएगा। हुकूमत का सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नई स्कीमें शामिल करने और सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर को तरजीह देने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह की तमाम नई और जारी स्कीमों की बाकायदा मनसूबाबंदी करने की हिदायत। इजलास में कहा कि रवा साल 4,644 स्कीमों में से 1,812 मुकम्मल हो जाएंगी। अमरीका और चीन 90 दिनों के लिए इजाफी महसूलात मुअत्तल करने पर मुत्तफिक। जेनेवा में जारी चीन अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। अमरीका चीनी अशिया पर महसूलात को 145 से 30%, जबकि चीन अपने महसूलात को 125 से 10% पर लाएगा। और PSL सीजन 10 के बाकी मैचेस के लिए शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। इवेंट का फाइनल 25 मई को होगा।